पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर और ये रहा इसका एंट्रेंस। आपको मैं यहाँ पे पत्थर पे होने वाली नक्काशी दिखाता हूँ जो कि बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये देश की दूसरी ऐसी वाइट मार्बल इमारत है जिससे डिवाइन ऑफ लव कहा जाता है, टेम्पल ऑफ डिवाइन लव, प्रेम मंदिर। ब्यूटीफुल। इसके आप यदि अंदर जाएंगे तो आपको भगवान सीता, राम और श्री कृष्ण के लिए डेडिकेटेड एक मंदिर है जिसे संत कृपालु महाराज ने बनवाया है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दलवीर सिंह और आपका स्वागत है द हिंदुस्तानी बैकपैकर चैनल पे। पिछले कुछ 6 वीडियो के लिए अच्छा खासा प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। और आज की सीरीज़ में हम पहुंच गए हैं वृंदावन। और वृंदावन की बात हो और राधा कृष्ण का जिक्र ना हो तो बेईमानी है। तो संगमरमर की 2 बेहतरीन इमारतें जो अपने देश में प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक ताजमहल और दूसरा है प्रेम मंदिर। आज हम उपस्थित हैं प्रेम मंदिर के प्रांगण में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था सन 2000 में और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2012 में। ऑलमोस्ट 12 ईयर लगे थे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं शेषनाग वाला जो दृश्य है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जो अपना ये टेम्पल है, इसकी जो लागत है वो लगभग 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़। सो दिस इज़ अ बिग अमाउंट। डेफिनेटली जो इसका आर्किटेक्चर है वो राजस्थानी और गुजराती आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। आप यदि देखेंगे मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो जब मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो बारीकी हैं उनका बड़ा ख्याल रखा गया है। जो इसकी दीवार है, इस पर श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जितने भी प्रसंग हैं वो दर्शाए गए हैं। फिर चाहे उनके जन्मदिन पर शिव जी का आना हो, या फिर सुदामा का मिलन हो, या फिर उनके जन्मदिन के बाद उन्हें ले जाना हो, कुछ भी हो। और इसमें बहुत बारीक कारीगरी की गई है। इसमें जो ज़्यादातर पत्थर यूज़ किया गया है वो राजस्थान का पत्थर है और कुछ गुजरात का। आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। और आप इसकी बारीकियां देखिए, इसकी जो बारीकियां हैं, कारीगरी जिसको बोलते हैं, एक बेहतरीन कारीगरी है। एक्चुअली हमारे देश में ना मंदिरें बहुत हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और हर एक मंदिर की एक अपनी कहानी है। तो कुछ ऐसी ही कहानी इस मंदिर की है जिसे जगतगुरु कृपलानी जी ने बनाया है अपने ट्रस्ट के थ्रू। उनका ट्रस्ट सामाजिक कल्याण के बहुत सारे काम करता है। उनमें से कुछ हैं जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम हो गया, विधवा महिलाओं के लिए उनका काम हो गया, गरीब और असहाय लोगों के लिए उनके अनाथालय हो गए। और स्पेशली प्रेम मंदिर एक उनके एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही इसके चारों तरफ जाएंगे मंदिर के, आपको बहुत सारी पिक्चर्स लगी मिलेंगी जो कि गीता से ली गई हैं या भगवान श्री कृष्ण की कथा से ली गई हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं माखन चोर, जो माखन खाते थे। तो ये जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है ये माखन की है, माखन चोरी की है। फिर माखन चोरी के चक्कर में यशोदा मैया उन्हें डांट रही हैं, तो वो वाली पिक्चर्स हो गई। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कि गोपियाँ यशोदा माँ से शिकायत करने आई हैं भगवान कृष्ण की। ऊपर जाके देखेंगे तो रुक्मणी जी है, वो श्री कृष्ण की चरण सेवा कर रही है। फिर यहाँ जब वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण को द्वारका गए थे गुजरात, तो उसका चित्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया। तो ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हो सामने, वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी कारीगरी बड़ी अद्भुत है, ब्यूटीफुल। और ऊपर भगवत ध्वज विराज रहा है। जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
एक चरवाहा थे जो गौरक्षक भी थे। अपनी गाय चराने के लिए वो अक्सर अपने सहपाठी और दोस्तों के साथ जंगल में जाया करते थे। वही ये दृश्य दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ की छाया में बैठे हैं और गाय और दूसरे सब उनकी तरफ देख रहे हैं। साथ में उनके ग्वाले भी हैं जो भी उनके दोस्त हैं, वो उनको बड़ी प्रसन्नता के साथ देख रहे हैं। कुछ हिरण और मोरों का भी चित्रण किया गया है जो भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। यदि हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ सेम वही श्री कृष्ण भगवान का जो हम सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान राधा से कितना प्यार करते थे। तो एक बार क्या होता है कि श्री कृष्ण भगवान से राधा पूछती हैं कि कितना प्यार करते हो आप मुझे। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये पूरा राज सिंहासन तुम्हारे चरणों में है, मैं इतना प्यार तुमसे करता हूँ। तो अपना मुकुट उठा के राधा के पैरों में रख देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं उसी का चित्रण किया गया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ जो चित्रण दिखाया गया है वो है श्री कृष्ण के अपने दोस्तों और आसपास के रहने वाले लोगों से कर लेने के लिए या उन्हें पूजा और पाठ के साथ साथ समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए सुनाई जाने वाली कहानियों के लिए। बस आता है भगवान श्री कृष्ण और राधा की स्टोरी पे। तो ये पूरा गार्डन है छोटा सा, वो भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा जी की जितनी भी क्रीड़ाएँ उन्हें समर्पित किया गया है। जैसे आप बहुत सारे स्टैचू देख सकते हैं डिफरेंट पोजेस में। तो ये उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कृपालु। तो ये कृपालु जी हैं जो कृपालु जी महाराज हैं जिन्होंने इस टेंपल की निर्माण कार्य किया है, जो जिन्होंने इसको बनाने के लिए पैसे दिए हैं, उनकी ट्रस्ट के अंदर ही आता है, तो इसलिए उनका नाम यहाँ लिखा गया है। यहाँ जो दृश्य है वो भगवान श्री कृष्ण के राजअभिषेक से रिलेटेड है, जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठी हुई हैं और साथ में बहुत सारे लोग भी जो उनके राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है ये है गोवर्धन पर्वत दृश्य। हमने भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जितनी बार भी सुनी है उसमें हर बार गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम इंद्र जी की जो पूजा पाठ करते हैं उससे हमें मिलता क्या है, साथ में हम क्यों ना प्रकृति की पूजा पाठ करें, जिससे इंद्र भगवान नाराज़ हो जाते हैं। और इंद्र भगवान नाराज़ हो जाते हैं तो वो बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इतनी ज़ोर की बारिश करते हैं कि सारे ब्रजवासी त्राही माई करने लगते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हैं और सारे ब्रजवासियों को, ब्रजवासी वो लोग हैं जो मथुरा और भरतपुर के एरिया में रहते हैं, एंड मैं लकी हूँ ऐसी ब्रजभूमि में पैदा होके। तो उन लोगों को बोलते हैं कि आप पर्वत के नीचे आ जाइए, और इस तरीके से वो जो भगवान इंद्र का घमंड है उसे दूर करते हैं और अपने ब्रज के लोगों को बचाते हैं। यही रीज़न है कि आपने सुना होगा कि गोवर्धन जो एक जगह है वहाँ एक पर्वत है जो सेम गोवर्धन पर्वत है, जिसकी पूजा की जाती है और इसकी जो पूरी परिक्रमा है वो कभी 21 किलोमीटर की है, और आज भी लोग देश विदेश से उसकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। बहुत सारे विषय हैं उसमें, बहुत सारी मिथ भी हैं, बहुत सारे सत्य भी हैं कि जो गोवर्धन पर्वत है वो हर साल 1 इंच नीचे गढ़ता जाता है। यही रीज़न है कि पिछले काफ़ी सालों से यदि लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस किया है, लाइक जनरेशन्स ने, जो हमारे दादा लोगों की जनरेशन थी, वो हमें बताते हैं कि हाँ सच में गोवर्धन पर्वत की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे चित्रण आपको देखने को मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अपना ऊपर इधर से व्यू दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या ऊपर से सूरज पड़ रहा है तो थोड़ा व्यू हो सकता है क्लियर नहीं होगा। दोनों तरफ हाथी की मूर्तियाँ हैं और साथ में एक भव्य प्रेम मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ लव भी कहा जाता है या टेम्पल ऑफ डिवाइन लव भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आप गैलरी देख रहे हैं वो श्री भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और उनके साथ उनकी गोपियों के लिए। साथ में कृपालु महाराज जी बैठे हुए हैं जो कि उनके भजन में लीन हैं, ध्यान में लीन हैं। और ये सारी जो अब देखते हैं जितनी भी यहाँ पे चित्रण किया गया है वो सारे भगवान श्री कृष्ण के लिए लीन है। और ये श्री कृष्ण भगवान और उनकी गोपियाँ साथ में जैसे भी यहाँ आते हैं तो आप देखोगे
कि यहाँ पर पानी गिरता हुआ दिख रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। आप देखेंगे यहाँ तो गिरता हुआ पानी और भगवान से और आप देखेंगे यहाँ ये जो पत्थरों से जो गोपियाँ उन्हें बचाने का कोशिश कर रही हैं ताकि वो भीगे नहीं। एक अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और ये कलकल की आवाज़ कानों में कुछ अच्छा ही लगती है। साथ में फिर हम यहाँ आते हैं तो सेम चित्र है गोपियों का और श्री कृष्ण भगवान को राधा जी कुछ खिलाने का प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन हम जैसे यहाँ आते हैं तो ये एक छोटा सा पार्क टाइप बनाया गया है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी दर्शाए गए हैं, साथ में गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण को और राधा माँ को एक पालने पे झूलता हुआ दर्शाया गया है, जो कि एक बेहतरीन व्यू देता है। इसके एग्जिट पॉइंट पे बाहर निकलते टाइम आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये कुछ आपको प्रोत्साहित ही करेगा। तो बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है प्रकृति को बचाए रखने की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ये है अपना एग्जिट। तो यदि आप एंट्री ले रहे हो इस साइड से तो आप एक पूरा राउंड सर्किल नहीं कर सकते। आपको एंट्री लेने के बाद यदि वापस उस वाली साइड में जाना है तो आपको एंट्री के लिए एग्ज़िट लेना ही पड़ेगा और यहाँ से एग्ज़िट लेके फिर भाई साहब बाहर जाइए और फिर आइए। एक्चुअली जो इसका गेट बना हुआ है वो एक गुजराती आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन नमूना है आर्किटेक्चर का। साथ में आप देख सकते हैं इस पर होने वाली नहनी और छोटी कढ़ाई जो आपको दिखाती है कि ये कितना अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। और साथ में आप इसको इससे देख सकते हैं ताकि वाइड एंगल कर दिया मैंने अभी, तो इसको देख सकें। और साथ